शुक्रिया 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 हमारे सूरीनाम के हर एक जनता, हमारे वेबसाइट के सभी लोग को मेरा प्यार पहुँचे। भाई जी, आप सुने होंगे कि RZW het regionaal ziekenhuiswanica शनिचर के कोशिश करेगा कम से कम 1000 लोग को वैक्सीनेट करने के लिए। यह हम लोग को पता चला है। तो जेसन van Genderen, algemeen directeur van het RZW, ये अखबार और लोगों के बताए हैं करीबन 1000 से लेकर के 1500 AstraZeneca वैक्सीन करेगा लोगों को। voorbereiding से लोग कहते हैं कार्रवाइयाँ शुरू हो गया है। Ministerie van Volksgezondheid, het Nationaal Coördinatieteam COVID-19 vaccinatie, ये शनिचर को ये लोग का विचार है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को यानी वैक्सीनेट करने के लिए। मैंने कहा 1000 से 1500। 2 हफ्ता जो बीत गया है, आप तो जानते हैं कि बहुत बड़ा वैक्सीनासी कंपानी किया गया कामर फान कोप हांडल एंड फैब्रिकन में। कामर फान कोप हांडल फैब्रिकन ऐसा खबर मिला है कि वीकेंड में भी निकेरी में जहाँ यानी टेनिस बान है, वहाँ पर निकेरी के जनताओं को वहाँ वैक्सीनेट किया जाएगा। तो जनता लोग को चाहिए ये समस्या जो है हम लोग मिल करके आप जाइए वैक्सीनेट कराइए, ताकि सरकार को और मौका मिले जनता के लिए। यानी ये जो मामला है जैसे लॉकडाउन वगैरह, ये सब के बारे में सोचने के लिए, विचार करने के लिए सिर्फ आप ही को चाहिए पूरा मदद करने के लिए। और जो वैक्सीनेट हो रहा है तो आपको जाना चाहिए। हम आपको बताना चाह रहे हैं भाई जी, और ये मामला जो एक टास्क फोर्स के बारे में बात चल रहा है, टास्क फोर्स geldtransactiekantoren, ये जो wet बना है, in de wetwijziging toezicht geldtransactiekantoren regering के लिए पूरा मख्त दिया जाता है, पूरा इजाज़त दिया जाता है उसमें कि जो लोग illegale handel in vreemde valuta, जो लोग पैसा यानी कि गलत रास्ता से कमा करके घर में लाएगा, उन्हें घर में जा करके ये खुद देखना चाहेंगे ये लोग कि कितना पैसा आप जमा किए हैं। मतलब कि mag woningen binnenvallen op basis van vermoedens। अगर शक के बुनियाद पर कि आप या पैसा घर में लाए हैं, मतलब कि न सही रास्ता से, गलत रास्ता से न, तो ये जो wetwijziging toezicht geldtransactiekantoren के अगवाकार regering सिपाही घर में जा करके और onderzoek कर सकेगा। De oppositie en coalitie parlementariër, Belfor और आगे चल कर और कुछ लोग बोले कि ये अन्यायी होगा, ये इंसान के घर में घुस करके सरकार जाएगा खोज खबर लेने के लिए, अनुसुक करने के लिए कि कितना पैसा ये जमा किए हैं ये वगैरह। तो ये बेइंसाफ़ी होगा, ये ठीक नहीं होगा। De taskforce geldtransactiekantoren krijgt met de goedkeuring van deze wet bestemming om woningen van burgers binnen te vallen op basis van het vermoeden dat zich daar illegaal verkregen valuta bevindt, dan wel verhandeld wordt। टास्क फोर्स जब खुदकुर हो जाएगा तो टास्क फोर्स के जो टास्क फोर्स geldtransactiekantoren जैसे ये वेट है, उनके इजाज़त मिल जाएगा कि जब कोई के सरकार के शक है कि यह आदमी के घर में बहुत से पैसा है, यानी कहाँ से पैसा लाइल है,
मतलब कि गलत रास्ता से लाइल है, तो जो ये शक किया यानी टास्क फोर्स, तो वो आपके घर में सिपाही के लेकर के घुस सकता है और देखेगा कहाँ आप पैसा जमा किए हैं, कहाँ रख लो है, काशी में बेदी के नीचे या कहाँ. Dus de taskforce kreeg in de nieuwe wet alle ruimte om woningen en bedrijfspanden op basis van vermoedens binnen te vallen. Indien er geen medewerking komt vanuit de bewoners of pandeigenaren, kan dit indien nodig afgedwongen worden door tussenkomst van een politie-inspecteur of de officier van justitie. आप समझ गए. जहां टास्क फोर्स के शक भय कि आप गलत रास्ता से डिफिशन लाए हैं घर में, आपके क्लॉइस में है, ब्रांडकास्ट में है, या टास्क फोर्स के कोई बवैस मिल गया है, तो टास्क फोर्स आपके घर में घुसना चाहेंगे खुद देखने के लिए, छाप मारेंगे. अगर आप इनकार करेंगे तो पुलिस या ऑफिसर की मदद मांग करके और आपके घर में घुसेगा. तो इस चीज के लिए कुछ असेंबली लीडर को तकलीफ है, इतराज है कि उनके घर में इसे घुसियो तो उनका प्राइवेसी जो है खतरे में पड़ता है, ये तो वो अनेक अनेक प्रकार के. लेकिन प्यारे भाइयों, ये मामला असेंबली में फैसला हो करके और यानी खुद के भी होगा, ताकि टास्क फोर्स को मौका मिले लोग के घर में घुस करके, जब उन्हें शक हुआ तब उन्हें मौका होगा जाने के लिए. मिलियस पुलिस जितना गाड़ी बैरम पर पड़ल है भाई जी, afdeling milieupolitie van het directoraat openbare groen, ये शुरुआत कर दिया है बैरम से सब गाड़ी हटाने के लिए van het Duisburglaan. और आप तो जानते हैं वहाँ गिलियन विल्सन होफ्ट है van de afdeling milieupolitie, बोले बरसों से बैरम पर ये रोमल किसी ने ला करके ऑब्स्टाकल किया था, खड़ा किया था. वहीं उन्हें बार बार कहा गया हटाने के लिए. वहाँ पर आप जानते हैं तरह तरह के जानवर, मच्छर, मस्कीटा सब वहाँ पैदा होता है ना. तो ये afdeling milieupolitie हटाया है, लेकिन naar zeggen van de afdelingshoofd was de situatie ook voor de politie onoverzichtelijk. De boetebedrag 500 SRD, 500 उन्हें पैसा लगा है, डार लगा है, समझे ना. एनडीपी फ्रैक्सी काफी नाराज है. काहे के नाराज हुआ है असेंबली में? क्योंकि असेंबली में एनडीपीएस के तरफ लोग देख करके कोalitie पार्टनर कहे हैं vernietigers van het land, vernietigers van het land, देश का जो बर्बादी किए हैं, देश के जो बर्बाद किया है. de fractie van de NDP in de Nationale Assemblée, ये मामला से खुशी नहीं है कि कोalitie leden पार्लियामेंट में ओपोजिशन को देख करके और कहता है vernietigers van het land, vernietigers van het land. ये भाई जी खास करके vooral gewezen vicepresident Aswinuddin en gewezen DNA ondervoorzitter Melvin Bouva raken daarbij extra geïrriteerd. De eisen van de DNA-voorzitter Marinus B. dat hij deze uitspraak laat corrigeren. आप जानत है जब कोalitie के अलग से लोग देख करके और ये ज्यादा तौर पर द लीजन जहां तक पता है पीआरपी के और एलपीएस के, ये कहा होगा कि उस तरफ जो लोग देश के बर्बादी किए हैं vernietigers van het land,
तो इसी कारण से पुराना vicepresident Asfinadien और Melvin Boffa parlementvoorzitter Marinus Biese उन्हें चेतावनी दिया है कि यह मामला कोरिशेर करने के लिए, यह मामला, ये जो इल्जाम लगाया गया है vernietigers van het land इल्जाम, इसको कोरिशेर करने के लिए। तो आप जानते थे पार्लियामेंट में हर एक समस्या चलता भाई, हर एक समस्या चल रहा है, ये कहता है वो कहता है, इन्हें वापस लेना चाहिए वो बात जो कहा, तो ये पार्लियामेंट में हो रहा है ना। तो इसी कारण से भाई जी पार्लियामेंट में जब तक एकताई न रहेगा भाई जी, हमारा देश आगे कभी न आगे बढ़ेगा और देश सूरीनाम हमेशा इस तरीका से गिरते जाएगा और बर्बादी तो हो रहा है, तो आप खुद जानते हैं। एक 29-jarige jongeman मंगर के रात्रि को aan de Arie de Wakenstraat Paramaribo इन्हें लूट करके 10,000 SRD en 100 euro, dus 10.000 SRD en 100 euro। खास करके ये नौजवान का एक दोस्त ने इनको लूटा है, इनका vriend ने, vriend. Hij heeft verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij samen met zijn vriend in zijn woning reed. In zijn voertuig reed, nou woning, voertuig. सामने में से फ्रेंड इन से फोर्थ, एक गाड़ी में ये दोनों कहीं जा रहा था। आपका खीफ मोमेंट लड़ाई होने लगा उस गाड़ी में, ये दोस्त निकाला छोड़ा और उन्हें धमकी देने लगा, उनका जितना पैसा ले लिया, na de beroeping rende de rover weg, de richting is niet bekend। और जब उसको लूट रहा था, छीन रहा था उनका पैसा, तो उन्हें दांतें भी काट लिया है। Hij zou slachtoffer tijdens de beroving hebben gebeten। प्यारे भाइयों, अब आप जानते ये जाकर के नालिश की है, और जो पैसा लेकर के भगा है और जो दांतें काटी वही भी साथ ही साथ वो तो भाग गया है। Man beroofd en gebeten door vriend। दोनों एक गाड़ी में था, कुछ बाद में बात बिगड़ गया, झगड़ा होने लगा, तो ये बात हुआ है। प्यारे जनता, देश के तमाम निवासियों, यहां अखबार ने जिक्र की है एक 13 साल के बच्ची रक्त साल में जब जज ने सवाल की बच्ची से 13-jarige meisje, जब इनका मामा डेरेक हा इन बच्ची के साथ ये बच्ची को रेप करना चाहा। प्यारे जनता, ये बच्ची कहती है कि मामा डेरेक हा जब ये 13 साल के थी, या 9 साल के, और फिर नहीं खंड तो ये शुरुआत करने लगा उनको छेड़छाड़ करने के लिए। और 13 यार के जब भैल है तो मामा ने इस बच्ची को बलात्कार की है। De slachtoffer vertelde dat de seksuele handelingen met haar werden gepleegd wanneer zij thuis bij hem ging। Het gebeurde zelfs wanneer haar tante thuis was, maar die sliep of keek televisie। बोले कि बच्ची बोले मामा डेरेक खा इसे बलात्कार करते रहा। अनेक अनेक प्रकार की चीज भाई जी है, आप तो जानते हैं कि ये सब करते हुए एक दिन भाई
ये जरूर उतराएगा, सबको मालूम हो जाता है। अब मामा डर खाने गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि ये नाबालिग बच्ची है। 6 अप्रैल को ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। 6 अप्रैल अनेक अनेक प्रकार ने ये आदमी ने की है, लेकिन हम क्या सब बात आपको समझाएंगे। आप तो खुद जानते हैं कि इस 13 साल के बच्ची के साथ जब ये 9 साल के थी, तभी से मामा डेरेक ने उन्हें छेड़छाड़ करने लगा। बहुत मुल्क, बहुत गड़बड़ बात भाई जी। प्यारे प्यारे जनता, द ऑफिसर फॉर जस्टिस मिरेला van Dijk गुजारिश की रेक्टर मोरिन दयाला से कि एक अरविंद बेई जो रेक्टन स्टूडेंट है, rechter student Armin B., die zijn neef met een mes zou hebben verwond, in vrijheid te stellen. प्यारे भाइयों, गवाह के पूछने के बाद ऑफिसियर ने रेक्टर से गुजारिश की, मोरिन दयाला से गुजारिश की अरविंद बेई को छोड़ देने के लिए। Rechter Morin Dayala ging mee met het verzoek van de vervolgingsambtenaar. अब आप देखिए, रेख्तर ने उन्हें रिहाई कर दिया है। यह झगड़ा लड़ाई कब बार बार हुआ करता था। The ruzie was reeds op 14 november begonnen. ये खेलते हुए उसे चोट लग गया। 31 december को गालियां देने लगा। En geslagen waarna hij zijn neef heeft gestoken met een mes. तब जाकर के छोड़ी भोगी से अरविंद बे को die zijn neef met een mes zou hebben verwond, इन्हें रेख्तर रिहाई कर दिया है। एक 19-jarige jonge dame सुरेंद्र कन्हैयावैक में सड़क पर चल के जा रही है। 2 डाकू एक ब्रोफिस पर पहुंच रहा है। एक उतर करके उनकी गटाई से केटी खींच करके पट से टूट गया, कूद करके ब्रोफिस पर फिर बैठा और भाग गया। द टीनर क्लाक द फन पेन ऑन हर हाउस। प्यारे जनता, een vrouw heeft een televisietoestel en een koelkast van in de woning van haar ex-man in Paramaribo vernield, nadat zij ruzie met hem heeft over geld. एक औरत जो एक आदमी के साथ रिलासी था 6 साल से, औरत मर्द को रिलासी 6 साल से था। 1 साल पहले झगड़ा की वजह से ये बंद हो गया, रिलासी संबंध बंद हो गया। इन दोनों के रिलासी से एक लड़का है फंद्रियार, और लड़का को देखभाल करने के लिए इन दोनों में कभी कभी बातचीत होता था। De man staat geld af voor het kind, maar gaf aan de vrouw te kennen dat hij deze keer slechts 500 zou afstaan। कुछ पैसा और देवत रहा शायद, तो कहा कि अब से खाली 500 देवे, क्योंकि आदमिया को पैसा की कुछ मुसीबत है, उन्हें पैसा की जरूरी है दूसरों काम के लिए। औरत या गुस्सा भैया बोले तू क्या बोल रहे है, तू पैसे न दिए खाली 500। De vrouw werd boos en ging thuis bij de man। ये दोनों फिर बात किया जो पैसा उनको मिलना चाहिए। आदमियों के समझावे है, बोले सुन सुग्गा, देख ऐसे बात है, हम मुसीबत में है ली, फाइनेंशियल सिचुएशन हमारा तनी गड़बड़ है, तो 500 देला।
औरतिया बोला कुछ तो न सुन मांगिला, तो जाने का मुंह से जौन जौन बात निकला मौसी वो तो बुक के लास्ट ब्लास्ट सैदवा के सब बात धर के उनको उगल दीस। लगा टेलीफिसी और कुल का धम धम मारे के ठेले के तोड़ने के लिए। आदमी पकड़ी से कुल कास को उठेले औरतिया, एगो ठेले एगो पकड़ी से, अरे बाप रे बाप, चोट लगा भी आदमिया के। Frau Verniels spullen ex-man naar ruzie om geld। हमारे सूरीनाम के तमाम जनता जब पुलिस क्वार्टरबैक में गाड़ी चेक कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, और जब काम बंद हो गया, सिपाही भी अपना काम अब खत्म करके जाना चाहा, तो देखिए एक गाड़ी बड़ी स्नेलheid से आ रहा है, snelheid से आ रहा है। kwam toen een wagen aangereden vanuit de richting van de Van Essigastraat naar die van de Korteweg। सिपाही ने उन्हें रुकने के कहा, लेकिन ये तो गाड़ी को और खास धर दिया बाप, और खास। बस जब सिपाही न कूदे झलासी में तो गहरा काम से moest rennen en springen toen de auto verder reed। agent बच गए भाई, और जो आदमी इनका पीछा किया गया उसका नाम था रिनाल्डो एम alias पोविसी। रिनाल्डो एम alias पोविसी। ये 15 जनवरी के भय है क्वार्टरबैक में, मरे से बच गए सिपाही भैया। अब इनको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके लाया गया है। अब पुलिस बोले हमार मन में यह बात नहीं था सिपाही को जान से मारने के लिए, और अनेक अनेक प्रकार के उल्टा पुल्टा बात कर रहा है। फिर 3 अप्रैल को यह मुकदमा आगे बढ़ेगा। फिर 3 अप्रैल को पुलिस गिरफ्तार है। एक आदमी जिसका नाम है डेफे alias टुनटुन। टुनटुन को सिपाही कलम यानी गाड़ी रोक करके मंगर के संजा को मार्टिन लूथर किंग वैक में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये भाईजे de man zou betrokken zijn geweest bij 2 diefstallen middels geweld en bij een schietincident te Wittagrom। इसलिए इनका तलाश सिपाही कर रहा था, तो टुनटुन को अचानक लोग ने देखा मार्टिन लूथर किंग वैक में, सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे बात बढ़ेगा भैया। एक आदमी ने अपने पत्नी और 2 लड़कन को धमकी दिया जान से मार डालने के लिए और घर में आग लगा देने के लिए। द पुलिस फ्लुcht ये मामला सुन करके और इस आदमी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया गया है। Zijn vrouw had aangifte van bedreiging en mishandeling tegen hem gedaan। ये रिलेशन 12 साल से है, 2 लड़के इन लोगों को है। आदमिया सुनिए तमाशा काकी, अभी तक तो हम सुनी ला कि औरत लोग खाना पका करके तफरा धरते मर्द को खाने के लिए। यहां ये मर्द ने द man zorgde voor voeding en zei steeds dat dankzij hem eten op tafel is। dus ई बात से औरत क्या कर दे ही जरल बाप कि हम ही के कहा आज हमारे जरिए से हम खाना ला करके दे रहे आप लोग को खाने के लिए। औरत या के देह जर गई बात सुन करके कि तू खाना लावे है तो तोरे जरिए हम लोग खाना खाइए। द vrouw vond dat niet leuk en besloot niet te eten। बोले ना खा तोर खाना, तू जा। जैसे औरत ने बोला जा तू मर। ए भैया, hij vond het niet leuk dat zijn vrouw niet wilde eten en stond een woordenwisseling। औरत या बोला ना खा
तो ताना मारत है खाना ला कर रखे कि हमारे जरिए से आप लोग को खाना मिलता है, तो क्या है रे, बोले ना खावे। बस दोनों में फिर झगड़ा होने लगा। तब आदमिया ने धमकी देने लगा कि घरवा में आग लगा दे और हम मरबो कैसो के बेचारी के। बस ही जा करके और दारू पिए रहा, दारू शराब पी करके बप्पा सिपाही ने गिरफ्तार की है। तो बोले हम न जानी काका, हम बोल रही हम दारू पिए कि न पिए, कुछ हो न जानी रहा हम। तो बोले कि हम जहां तक जानी और क्या में ठेली से रहा न, इतने बात जो जाने हैं। वह सिपाही समझ गए क्या बात है, तो उन्हें फरहोर करने के बाद औरतिया आंखें इन तरह करी से, तो दोनों हाथ में हाथ पकड़ करके बोसी बड़ा सा करके लौट गया घरे। हमारे सूरीनाम की तमाम जनता, बहुत दुख की बात है, in de strafzaak waarin de verdachte Brian M. gisteren terecht stond, is het slachtoffer gehoord door de rechter. Brian M. 23 अक्टूबर को गुजरे साल एक गांव है जिसका नाम है गाकाबा एसी पालवीनी, एक आदमी से झगड़ा किया, बंदूक लेकर के उन पर गोली चलाया। Hij werd geraakt in zijn geslachtsdeel en dat 3/4 ervan is verwijderd. प्यारे जनता, ये आदमी ने उनके पेशाब के जगह पर गोली मार दिया और वो कट करके निकल गया बाहर। प्यारे भाइयों, वो दिन ये दोनों रीवा के नदी के बगल में बोट बांध रहे थे, बांध करके उसमें सामान लाद रहा था। इन दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने पर तो आप तो जानते हैं कि झगड़ा की वजह कितना दूर तक जाता है, और ये बंदूक उठा करके उन पर गोली चलाया है और उनका खसलाक दिल नीचे 3/4 ervan is verwijderd। वो कट के जहां से पेशाब करत है वो सब कट के निकल गया है। 28 अप्रैल को ये मुकदमा फिर जज के सामने पेश होगा, क्योंकि फरदाख्त ब्रायन एम वो अभी तक जेल में है, अभी तक जेल में है, समझे भैया। कहा हम और बताइए आप लोग को भाई जी। हमारे सूरीनाम के जनता, देश के तमाम लोग जहां तक आप लोग रहते हैं भाई जी, हम आपको बताना चाहूंगा, द सोशल कल्चरल vereniging करिश्मा इस साल में होली का फरब्रांडिंग बसलोत क्रेग में करेगा, यानी कि कुछ लोग के बीच में ये होली का दहन रहेगा। फोर्सेटर है लक्ष्मी नारायण दुबे, उनका कहना है कि कोई ऐसा कार्रवाइयां भी प्रोग्राम अब इस साल न रहेगा जैसे फॉरेस्ट प्लेन पर हमेशा होता है। निकेरी में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अब से नहीं होगा। फोर्सेटर लक्ष्मी नारायण दुबे जी कहता है स्पेशल एक्टिविटी न रहेगा अब है फॉरेस्ट प्लेन, और ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। बस्तीस प्रबांत में ये उत्सव लोग मनाएंगे। बस्तीस प्रबांत में बस्तीर दुबे के कहना है, ये खुद एक्स districtscommissaris है, dat hij geen problemen wil met de districtscommissarissen en daarom de gemeenschap vooraf op de hoogte heeft gesteld
dat de horecaverbranding aangepast wordt met dien verstande dat het publiek het veld niet mag betreden. आप समझ गए, वहां पर भी आना नहीं चाहिए आपको. यह सब बात आपके लिए बताया गया है. Dus horecaverbranding in bestuursverband. ये है voorzitter लक्ष्मी नारायण दुबे जो XDC. बहुत गड़बड़ भैया निकेल के जनता कि मिनिस्टर को ये न करना चाहिए, एलफीफी के मिनिस्टर को वो नहीं करना चाहिए. बहुत गड़बड़ बात है भाई जी. De minister is voor geheel Suriname en kan niet zo zijn dat één persoon die nooit een vierkante meter paddy heeft geplant, komt zeggen dat de minister van Landbouw, Veeteelt, Visserij niet langer welkom is in Nikeri. Reageert een verontwaardigde voorzitter van de Surinaamse Paddyboerenassociatie SPBA, Hari Nandan Omrao, op uitspraken gedaan door Bramdeo Rampadarat, voorzitter van de Vereniging van Paddyproducenten VPP. Omrao कहता है LVV मिनिस्टर altijd welkom in Nikeri. और बात भी कहा है कि भैया ब्रामदेव राम पदारत जो voorzitter है VPP का, बोले कि die nooit een vierkante meter paddy heeft geplant. Omrao का कहना है minister Sudin is altijd welkom in Nikeri. En voor niemand bang hoeft te zijn. Volgens Omrao is de bewindsman op het goede spoor. Omrao कहते हैं कि मिनिस्टर सही काम कर रहा है. Bramdeo कहते वो सही काम नहीं करता है ना. De minister is voorgedragen door verschillende organisaties en de SPBA stond ook achter zijn benoeming, zegt Omrao. ये मामला निकेरी के चल रहा है. ये धान के प्राइस से शुरुआत हुआ है. लोग चाहते हैं कि मिनिस्टर प्राइस बपाल करे, लेकिन मिनिस्टर प्राइस बपाल ना करे है. द अपकोपर्स वो प्राइस बपाल करे है, तो कैसे मिनिस्टर प्राइस बपाल करे. धान का शुरुआत हुआ 314,95. मिनिस्टर के कोई bezwaar नहीं था, लेकिन Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs Bhagat Prasad Ramadien is de prijs van 250 aangeboden. 250 aangeboden. Volgens Omrao houden de opkopers vast aan deze prijs. आप तो जानते हैं ये कायदा कानून जो है खेती के और धान खरीद कर बेचना ये सब चीज, इसी कारण से 250 भागवत प्रसाद रामाधीन जो प्राइस रखा 250, तो ये प्राइस पर लोग को धान खरीदना चाहिए. ऐसे बात है भाई जी. तो सेल्फी मिनिस्टर वो देश सूरीनाम के लिए मिनिस्टर है. वो जब चाहे जो डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है. जैसे लोग ने ऐलान किया था कि मिनिस्टर इज नॉट वेलकम, तो ये गलत बात है भाई जी. Sarmakka में 2 bushuisjes aan de commissaris Weitenweg. लोग उन्हें बार of vuilnisbelt terwijl ik काम में लाया है. Het gaat om een bushuisje nabij leiding 7B en aan de overkant van Sri Siva Mandir. Bushuisjes worden gebruikt als bar en vuilnisbelt. बहुत गड़बड़ है भाई जी, बहुत गड़बड़ है. अब देखो सरकार क्या करता है. कमिश्नर्स को जा करके
वहां पर कम से कम देखना चाहिए कि सही बात क्या है. De Stichting Organisatie Hindoe Media Oom en de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie NSHI इतवार को एक फगवा बड़ा ड्राइव थ्रू कुक आउट op het Lalarook-terrein kalm किया है. Vanwege de COVID-19 maatregelen ये फगवा मिलन और चौताल जंग जो हर एक साल होता है न होगा आपसी. मतलब कि इन्फोबेस भी नहीं रहेगा. म्यूजिक जंग एंड डांस niet doorgaat. प्यारे भाइयों, सूरीनाम की जनता, ये आप लोग के लिए बताया गया है. तो ये फगवा बड़ा ड्राइव थ्रू कुक आउट इन लाला रुक आपकी समझ में आ गया है. देखिए, हम आगे कुछ न कुछ और आपको बताना चाहते हैं भाई जी ना. और बात जो अखबार ने भी जिक्र की है वो भी आपको बताना बड़ी जरूरी है. भाई जी जनता, neus Maisa Neus, voorzitter van STREE, एक पॉलिटिक पार्टी है. तो अब आप जानते हैं कि न्यूज का विचार है कि कितना DNA लेजन जिन्हें 2 salaris है और meerdere salarissen, बोला ये गलत बात है, ये बेईमानी है. तो न्यूज माइशा के कहना है कि वो काम अब शुरू किया है कि सूरीनाम के असेंबली लेजन जो 2, 3, 4 सरकार के पैसा तुषेर करता है, इन्हें कोई अलग से अब रोकना चाहिए. ये रोकना चाहिए. प्यारे भाइयों, बोले कि ze vindt dat het tijd is dat er een goed voorbeeld wordt gegeven. We moeten inzien dat als je de staat kaal plukt, terwijl de gemiddelde burger het moet doen met 2000 SRD tot 3000 op maandbasis. ये लोग भाई बसकीटा पैसा बप्पा नहीं. एक सलास छोड़कर 4-5 सलास और की पटमोनी में न बांटे हैं, बसकीटा में लेकर के आते हैं जाते हैं. तो वही माइसा न्यूज ने कहा है. दुकानों में पता चला है कि दूध का प्राइस 10 SRD है. मिल्क सेंट्रल के MCP का डायरेक्टर, ये बात उन्हें पता चला और जनता को संदेशा भेज रहा है. जो जनता ने शिकायत की है कि मिल्क सेंट्रल का दुकान में 10 SRD में बिकता है, तो ये झूठ बात है, गलत बात है. दुकान में 9,50 SRD में बिक रहा है. De SRD 0,50 cent is niet veel, maar maakt wel een groot verschil voor iemand die op de centjes moet letten. Dus 9,50 भाई, न 10 SRD. तो चिन्वा को आप धीरे से समझा देना कि 9,50. School voor Nikeri langer dan een week in actie. निकेरी में भैया जी 1 हफ्ता से ये लोग आक्षी से है. 1 हफ्ता से आक्षी से है. स्कूल के लड़के स्कूल नहीं जा पा रहा है. Het betreft 73 bussen die in de garage blijven. De oorzaak hiervan is het uitblijven van de tariefsaanpassing. वो लोग तारीफ के बारे में जिक्र किया सरकार से और ये तारीफ आनपास नहीं हुआ है. और आप जानते हैं ड्रियन सेफ तक बेसन है निकेरी में जो इस वक्त खराश में है. भैया स्टटगार्ट और डोंक
मुकदमा चलाया था कि Neues Mondkap लगाने के जरूरी नहीं है, medisch niet bewezen कि Mondkapje और Neuskapje यानी जनता को बचाता है। भाई जी, रजिस्टर्ड खाट एक मुकदमा चलाया कोर्ट में, और कोर्ट में तो गई भप्पा, लेकिन रेख्टर योहान्स इन्हें हार दे दिया है। स्टडखार्डों को बताया है कि ये Neues Mondkap ये रखेरें के फैसला है। रखेरें चाहता कि ये करो, क्योंकि रखेरें फॉलोस को सौंट है, ये इंसान को बचाने के लिए तरह तरह के चीज कर रहा है। अब आप देखिए, जो आया है हम लोग को यहाँ वैक्सीनेट करने के लिए, और इसी कारण से Neues Mondkap अब जरूरी है। शायद संनाम भर के जब वैक्सीनेट हो जाएगा तो शायद Neuskap न जरूरी होगा, या हम एक बार नहीं जानते हैं। लेकिन रेख्टर ने समझा दिया स्टेटखार्ड को दों के कि देखो, ये जो Mond और Neuskap एक रखेरें के बलेट है, और इसी कारण से हम आपका जीत नहीं दे पाएंगे। De Stadtgaard en Donk verliezen kort geding omtrent mondkapjes tegen de staat Suriname। समझ गए? ये बात हुआ है। सरनाम में उन लोगों पर भी बहुत से ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। रेया स्पोंक्रूडन न्यूरोलोग, वो भी चाहते हैं कि सरनाम की सरकार उन पर भी ध्यान रखे, एपिलेप्सी पेशेंटन पर। वो लोग चलते चलते बेचारे गिर जाया करता है, चोट भी लगाता है। तो एपिलेप्सी बहुत तरह से इंसान के ऊपर आ जाता है। कोई के ऊपर कोई पेशेंटन, उनका हेर्सन लैक्सल्स जो है ना, उनकी वजह से भी हो सकता है। और कितने एरफलक है, परिवार में था तो बच्चों को भी है ना। तो अनेक प्रकार के वजह है, अनेक प्रकार की वजह है। लेकिन कोई अचानक दांव पर गिर पड़ा एपिलेप्सी की वजह से, तो वहां पर उनको कोई न कोई रहना चाहिए बचाने के लिए, समझे ना। तो भाई जी, हमारे देखने में ये सही बात है कि हर एक जनता को, हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को, ऐसा पेशेंट, एपिलेप्सी पेशेंट को हमेशा सहायता आपको देना चाहिए। अगर आप देखें कि मुसीबत में है तो तुरंत उन्हें सहायता पहुंचाओ, क्योंकि वो गिर सकता है, हाथ टूट सकते हैं, पानी में गिर जाने से उनका मौत भी हो सकता है। तो इतने यही सब बात है कि कोई एपिलेप्सी, मिर्गी के बीमारियों कहते हैं, मिर्गी, तो आप उन्हें आप मदद करियो जितना जल्दी हो सके। अगर हो सके डॉक्टर के तार कर दो, एम्बुलेंस के तार, क्योंकि वो गिर जाने से वो देहांत भी हो सकता है। तो ये बात अखबार ने भी जिक्र की है और हम लोग इसके बारे में भी चिंता कर रहे हैं। प्यारे जनता, जैसे पता चला कि भैया पॉल सोमवार जो वो भी स्टार्ट ऑफिसर बना हुआ है, मिनिस्टर के सलार से उन्हें स्टार्ट ऑफिसर, जैसे रुसलान जी, इन दोनों को स्टार्ट ऑफिसर के दर्जा किया गया है, और तनख्वाह मिनिस्टर की तनख्वाह है। ए भैया जी, एक 76 साल के औरत निकेरी का द हाथी वानी का, इस औरत को एक दोनाची दी है मैजिस्ट्रेट कमिश्नर सुरक्षा हीरा सिंह के मदद से। जैसे जो निकेरी में रहती है, तो क्वारंटाइन पॉलिसी से एक रोलाटोर
ये कुछ दिनों तक रहा वानिका में। जब ये औरत जाने लगी तो इन्हें लोग एक रुलातो ने दिया हाथी क्लब वानिका, और जहां देश से सुरक्षा हीरा सिंह भी उपस्थित थी। अच्छे काम की है, एक अच्छा नेकी काम यह है जब आप बुजुर्ग को इस तरीका से सहायता देते रहेंगे। प्यारे भाइयों, एक आदमी जिसका नाम है मनोज धनेश पॉलस मुंगरा, इनका मृत्यु हो गई है। आज 25 तारीख को बस्लोटकरिंग में नीदरलैंड आम्स्टरडम में इनका दाह संस्कार हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह पॉलस मुंगरा श्री पॉलस मुंगरा, बड़ा पॉलस मुंगरा का बेटा है। बाप के भी नाम है पॉलस मुंगरा, और ये उनका बेटवा है, बड़का बेटा मनोज धनेश पॉलस मुंगरा, वो भी पॉलस मुंगरा है। तो पिता है पॉलस मुंगरा, प्रेमावती प्रहलाद सिंह इनका औदर्श है न, और किरण मुंगरा इनका बेटी है। मतलब ये है कि यह पॉलस मुंगरा जिनका देहांत हुई है, ये उस पॉलस मुंगरा जो अपने जिंदगी में जर्नलिस्ट था, जो अपने जिंदगी में लेयरक्राफ्ट था, जो अपने जिंदगी में एक बहुत अच्छा कलाकार था। वो पॉलस मुंगरा मनाडे गाना गाते थे। वो पॉलस मुंगरा यानी सब भाइयों मुंगरा का भाई, जैसे सुभाष, आलवीन, आता और उन सब भाइयों का, और हरिप्रसाद मुंगरा उनका एक भाई था पॉलस मुंगरा। तो पॉलस मुंगरा का बेटवा, उनका नाम भी पॉलस मुंगरा है, फोर नाम मनोज धनेश पॉलस मुंगरा, उनका मृत्यु हुई है। तो हम लोग परिवार मुंगरा को, खास करके पॉलस जो पिता है अभी नीदरलैंड पे रहता है, उनकी पत्नी प्रेमावती प्रहलाद सिंह, और हर एक परिवार मुंगरा को रेडियो पारामारिबो रापार शोक संवेदना प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पॉलस मुंगरा, पिता पॉलस मुंगरा का बेटा है मनोज धनेश पॉलस मुंगरा। परिवार को हम लोग शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। भैया जी, हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, आप तो जानते हैं कि नाचियो द केमान एसलैंड से जो फुटबॉल खेली से कल, तो सूरीनाम नाचियो 3-0 से जीता हुआ है ना। तो ये बेल्टरलैंड के जो है देश, वेका के अंदर में क्वालिफिकाtie wedstrijd कहिए tegen, जहां तक सोचेला, कैमन एसलैंड met 3-0 gewonnen सूरीनाम। तो भाई जी, सूरीनाम आज प्रदेश को रवाना हुआ है, और जहां तक पता है वो बेल्टरलैंड में एक खेल और होगा। आखिरी में मैं देख रहा हूं कि श्री कृष्ण मंदिर जो लालारुकवैक में है, एक दिलखासी इंडिया से अम्बासाडर के पंकज शर्मा जी, संदीप साहनी, महेश कुमार, ये मंदिर में जा करके एक हारमोनियम दान दिया है। Sheheba aan de voorzitter aan een poeren en de muziekgroep van deze tempel muziekinstrumenten, namelijk een harmonium, een dhol en een majira overhandigd। इंडियास अम्बासाडर गुजरे दिनों में और कितने समाज को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटन दान दिया है। तो यह है अम्बासाडर के अलंग से श्री कृष्ण मंदिर aan de लालारुकवैक 23 मार्च को ये दान दिया है। आप तो जानते हैं वहां पर एक बहुत मेहनती एम्बेसडर है कानियाल भाई जी, महेंद्र कानियाल,
जब से वाइल्ड सूरीनाम में काफ़ी यानी समाज से कांटेक्ट रखता है और समाज वालों के साथ उठते हैं और बैठते हैं, यानी कि उन्हें बहुत आराम भी मिलता है। अच्छा, मैं आप लोग से इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर हम आप लोग से मुलाकात करेंगे। लॉकडाउन से आप उस पर आपको गौर करना है, नोज मास्क का लगा करके चलना और 1.5 मीटर पर खड़े होकर के जब भी हो सके तो आप प्रोटोकॉल जो है उस पर अमल करो और अल्कोहल से हाथ भी धोते रहना। और जहां तक रहे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, आप जैसे मैंने आपसे कह रहा हूं, अपने बाल बच्चों के लिए आप लोग को प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना करो, दुआ करो, क्योंकि अल्लाह ने आपका दुआ कबूल करता है, प्रभु ने आपका प्रार्थना भी सुनता है। प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए, बाल बच्चों के लिए, हर एक के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, ताकि ये कोविड-19 हम लोग से अलग हो जाए, दूर हो जाए और फिर हम लोग जिस तरह से हमेशा अच्छे रूप में जिंदगी बसर किए हैं वैसे हम लोग को फिर मौका मिले आगे जिंदगी बसर करने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए, जिंदगी बसर